विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, अब आप एक सुंदर प्रसंग सुनिए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक समय एक हयक्ष नाम का ब्राह्मण रहता था। बहुत ही धनी था, पैसे वाला ब्राह्मण था। सभी वेदों का जानकार, सभी कर्मकांड का जानकार, सभी पूजा पाठ में पारंगत था। बहुत से अनुष्ठान उसने किए, बहुत से यज्ञ उसने किए, लेकिन उसका हृदय बहुत ही कोमल था। सभी मनुष्य की सेवा करता, सभी पशुओं की, जीवों की, जंतुओं की सेवा करता। सभी की सेवा बड़ी मन और भाव के साथ में करता। धीरे धीरे समय निकलता गया। समय निकलते निकलते उसकी उम्र 50 वर्ष हो गई। 50 वर्ष होते ही उसके मन में विचार आया कि अब तो उम्र 50 वर्ष हो गई है, यह शरीर अब कभी भी जा सकता है, तो क्यों ना एक बहुत बड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान कर लिया जाए। आप मेरी भी एक आपसे अनुरोध है कि कभी भी है ना ऐसा मौका ना छोड़िए। पैसा यदि आपके पास में पड़ा हो ना, तो थोड़ा धर्म के काम में लगाइए। धन की शुद्धि धर्म के काम में लगाने से ही होती है। किसकी? जो रुपया पैसा होता है ना, वो शुद्ध कब होता है? अपन धर्म के काम में यदि पैसे को लगाएंगे तो जब ही वह पैसा शुद्ध होगा, नहीं तो पैसा शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा जो धन है धर्म के काम में लगाना चाहिए। ऐसा मेरा अनुरोध आप सबसे है। तो हयक्ष जो ब्राह्मण है, उनके मन में विचार आया कि 50 वर्ष के हो गए हैं तो एक यज्ञ किया जाए। तो अपने पुत्रों को बुलाया। पुत्रों को बुला करके बोला, पुत्रों, एक यज्ञ अनुष्ठान करने की इच्छा है, तो आप सबका विचार बताओ। तो कहा, पिताजी बहुत अच्छी बात है, ये तो सदकर्म है, ये तो होना चाहिए, आप करिए, और हमारे योग्य जो कार्य होगा, जो सेवाएं होगी, हम करेंगे। कि आचार्य किसको बनाए? कि कहा, आसपास में सबसे विद्वान जो आचार्य है वह अगस्त ऋषि है, आप अगस्त ऋषि को आचार्य बनाइए। सभी पुत्र और हयक्ष जी महाराज गए और जाकर के अगस्त ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपना उद्देश्य बताया कि हे मुनि, हे ऋषिराज, हम आपका आचार्य बनाना चाहते हैं और एक यज्ञ कराना चाहते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए अगस्त ऋषि। बोला कि सदकर्म तो होते रहना चाहिए धरती पर, क्योंकि धरती पर सदकर्म होते रहने के कारण ही ये धरती सुरक्षित है। लेकिन धीरे धीरे धर्म का नाश हो रहा है ना, अभी यज्ञ अनुष्ठान कम हो रहे हैं। जब भी तो ये देखिए भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, ऐसे है ना। इसलिए धर्म का काम हमेशा होता रहना चाहिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि बहुत सुंदर विचार है, मैं मुहूर्त निकाल देता हूँ, उस मुहूर्त के दिन यज्ञ अनुष्ठान शुरू कर देंगे। कि ठीक है महाराज। सुंदर सा मुहूर्त निकाल दिया कि इस तारीख को मंडप का निर्माण किया जाएगा और इस तारीख से यज्ञ अनुष्ठान चालू कर देंगे। ठीक है। मुहूर्त निकाल करके विश्वकर्मा जो ब्राह्मण है उनको बुलाया गया है और सुंदर सा मंडप का निर्माण कराया गया, सुंदर सा तोरण द्वार सजाया गया, सुंदर सी पताकाएं लगाई गई, लाल पीली नीली तरह तरह की पताकाएं लगाई गई, सुंदर से बांदरवाड़ लगाए गए, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों से पूरे मंडप को सजाया गया है। कहा कि मंडप पूरा सुंदर सा सज गया है, अब क्या किया जाए? अब यज्ञ आरंभ किया जाए। यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ बड़ा सुंदर हो गया, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। बहुत से विद्वान ब्राह्मण आए, उनके द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। अब दक्षिणा देने की बारी आई तो सभी को उचित दक्षिणा दी गई।
वस्त्र भी दिए गए, आभूषण भी दिए गए सभी ब्राह्मणों को, और भोजन कराया गया बड़े प्रेम से। सभी को तरह तरह के व्यंजन परोसे गए और भोजन करा के सबको पूरे सम्मान के साथ में विदा किया गया। अब अगस्त ऋषि कहते हैं कि मंडप बनाने वाले कहाँ हैं भाई? मंडप जिसने बनाया है विश्वकर्मा ब्राह्मण, उनको बुलाओ। हयक्ष जी कहते हैं उनको क्यों, वो क्या करेंगे? कहा कि उनको भी आप पूरे सम्मान के साथ में उचित दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण दे करके और पूरे सम्मान के साथ में पूरे तरीके से भोजन करा करके उनको विदा करिए। कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। हयक्ष ब्राह्मण ने कहा कि क्यों? कि कहाँ वैदिक ब्राह्मण और कहाँ यह विश्वकर्मा ब्राह्मण, दोनों अलग अलग है। इनके जैसा सम्मान, इनका सम्मान कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। अगस्त ऋषि ने कहा कि देखिए, यह विश्वकर्मा ब्राह्मण है, आप इनका निरादरण नहीं करिए, नहीं तो इस पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। हयक्ष ब्राह्मण नहीं माने कि नहीं नहीं, इन वैदिक ब्राह्मणों की तुलना आप इन विश्वकर्मा ब्राह्मण से कर रहे हैं, यह मैं नहीं मानूंगा। मैं इनको दक्षिणा नहीं दूंगा, मैं इनका सम्मान नहीं करूंगा। ऐसी दुर्बुद्धि जो है हयक्ष जो ब्राह्मण है उनके मस्तिष्क में आ गई। अब अगस्त ऋषि क्या करते? अगस्त ऋषि ने कहा कि भाई ठीक है, मेरा कहा नहीं मानते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन इस पाप का दंड आपको भुगतना पड़ेगा। धीरे धीरे समय निकला। समय निकलते ही हयक्ष जो ब्राह्मण है उनके एक बीमारी लग गई, मोटे मोटे फोड़े फुंसी हो गए जगह जगह, और उनमें से मवाद जो है रक्त निकलने लग गया, पित्त निकलने लग गया, मवाद निकलने लग गई और बहुत जोरों से दर्द होने लगा। अब वह जगह जगह गया, सभी जगह गया, वो सभी वेदों के पास में गया, सभी तीर्थों पे गया, सभी तीर्थों पे स्नान किया, सभी मंदिरों में गया, सभी तरीके के अनुष्ठान करवा लिए, सभी तरीके के पूजा पाठ करवा लिए, लेकिन वह बीमारी नहीं जा रही। अब क्या करे? एक समय वह बहुत बड़ा उदास बैठा था। उदास बैठा, उसी समय चैवन ऋषि आए। चैवन ऋषि ने देखा यह मनुष्य कौन है, इसके तो भयंकर रोग लगा है, कुछ न कुछ कारण अवश्य है। देखिए संतों का हृदय कैसा है, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। वह रुक गए और बड़े प्रेम से उसके पास में रुक करके बोले, हे मानव, हे मनुष्य, आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। चैवन ऋषि को हयक्ष ब्राह्मण कहते हैं, मैं हयक्ष नाम का ब्राह्मण हूँ। कि यह रोग आपको कैसे लगा? कि यह रोग पता नहीं महाराज कैसे लगा मुझे, मैं तो बहुत से मैंने पुण्य किए हैं, सभी की सेवा की है, जीव जंतुओं की भी सेवा की है, पशुओं को भी सेवा की है, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान भी मैंने कराए हैं, सभी तरह के तप भी मैंने किया है, लेकिन यह बीमारी मुझे कैसे लगी यह मुझे पता नहीं हो पा रहा है। चैवन ऋषि ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके पता कर लिया कि यह बीमारी तुम्हें कैसे लगी है। कि तुमने कभी कोई यज्ञ कराया? कि हाँ कराया। कि अगस्त ऋषि उसमें आचार्य बने? कि हाँ। कि आपने दक्षिणा किस किस को दी? कि कहा महाराज, मैंने जो वैदिक जो ब्राह्मण थे जिन्होंने यज्ञ कराया था उनको दक्षिणा देकर के विदा किया पूरे सम्मान के साथ में, लेकिन यह पता नहीं रोग कैसे लग गया मुझे फिर भी। कहा कि तुमने विश्वकर्मा जो ब्राह्मण हैं उनको पूरे सम्मान के साथ में दक्षिणा देकर के भोजन करा करके विदा किया? कि नहीं महाराज, कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो गई, उसी पाप का दंड तुम्हें आज इस रोग के द्वारा मिल रहा है। तो कहा कि महाराज, इतने छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? कि यह छोटी सी गलती नहीं है, यह तो बहुत बड़ी गलती है। जो कारीगर, जो शिल्पी हमारे यहाँ मंडप बनाने आते हैं, मकान बनाने आते हैं, वह साक्षात भगवान विश्वकर्मा ही है। उनका सम्मान वैसे ही होना चाहिए जैसे भगवान
विश्वकर्मा का सम्मान होता है, जैसे भगवान विश्वकर्मा की ही पूजा होती है वैसा ही सम्मान होना चाहिए। यह और ब्राह्मण से अलग नहीं है, यह साक्षात भगवान विश्वकर्मा ही है। ऐसा सुनकर उनके अंतरपट खुल गए और कहा, यह तो मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, अब क्या करूं महाराज, इसका कोई उपाय बताइए ही ऋषि। तो कहा, इसका तो एक ही उपाय है, आप भगवान विश्वकर्मा का व्रत करिए। भगवान विश्वकर्मा का व्रत करके, भगवान विश्वकर्मा का अमावस्या के दिन व्रत करिए। उनको पीली वस्तु बहुत प्रिय है, पीले पुष्प, पीली मिठाई चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करिए। और हाँ, यज्ञ मंडप जो उस समय बनाया था उन्हीं ब्राह्मणों को आप बुलाइए, उन्हीं ब्राह्मणों को भोजन कराइए और उचित दक्षिणा जो भी आपसे बन पड़े पूरे सम्मान के साथ में भोजन करा करके उन्हें विदा करिए। यही इसका प्रायश्चित है, अन्यथा इस रोग का कोई निदान नहीं है। ऐसा सुनकर के वह एक ऋषि धन्यवाद कह करके च्यवन ऋषि का चरण प्रणाम करके अपने घर आया है और भगवान विश्वकर्मा जी का व्रत किया है। बड़े ही भाव और विश्वास के साथ में अमावस्या के दिन भगवान विश्वकर्मा जी का व्रत किया है और व्रत के पश्चात उन्हीं ब्राह्मण को बुला करके उनके चरणों को धोया है, उनके टीका किया है, उनको दक्षिणा दी है और तरह तरह के व्यंजन बना करके उनको भोजन कराया है और उनको सम्मान के साथ में विदा किया है। धीरे धीरे क्या देखते हैं, हयक्ष ब्राह्मण के जितना भी रोग है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। मुझे आपसे एक ही अनुरोध है कि जब कभी भी कोई विश्वकर्मा ब्राह्मण कारीगर शिल्पी आपके घर आवे तो उनका पूरा सम्मान करिए, उनको हीन दृष्टि से ना देखिए, यह साक्षात भगवान विश्वकर्मा ही है। जब कभी नींव लगाए आप तो आप उनको पूरा सम्मान दीजिए, उनके टीका काट के उनको उचित दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए। जब कभी भी मकान की पट्टियाँ डलती है ऊपर तो उस समय भी उनका पूरा सम्मान करिए, भोजन प्रसादी करके उनको उचित दक्षिणा दीजिए, क्योंकि यह साक्षात भगवान विश्वकर्मा ही है जो हमारे मकान निर्माण, घर निर्माण के लिए और भी कई वस्तुओं के निर्माण के लिए आते हैं, इसलिए इनका पूरा सम्मान करिए। ऐसे तो भगवान विश्वकर्मा जी का चरित्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा और विशाल है। मुझ में इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि इनके चरित्र को मैं गा सकूं, लेकिन अब तक इस छोटे से मुख से टूटी फूटी वाणी में जो भी मैंने भगवान विश्वकर्मा जी का चरित्र गाया है और आप भक्तों ने बड़े ही प्रेम से इसका श्रवण किया है, इसके लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अब हम भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा जो मुख्य रचनाएं हैं उसका श्रवण करेंगे। भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ब्रह्मपुरी, इंद्रपुरी, यमपुरी, शिवपुरी आदि की रचनाएं की गई। सतयुग में भगवान विश्वकर्मा जी ने बद्रीनाथ मंदिर की रचना करी है। त्रेता युग के अंदर भगवान विश्वकर्मा जी ने रामेश्वरम मंदिर की रचना की है। द्वापर युग के अंदर भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारकापुरी की रचना की है और अभी कलयुग में भगवान विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथपुरी की रचना की है। बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है ये और 4 धाम भी है। आप इनका दर्शन जरूर करें, जब भी मौका पड़े आप इनका दर्शन अवश्य करें।
यह हमारे सनातन धर्म के 4 सबसे बड़े धाम हैं। इनके दर्शनों का लाभ अवश्य लें। और विमान में भगवान विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान की रचनाएं की है। ऐसे ही कई विमानों की रचना भगवान विश्वकर्मा के द्वारा की गई। सुदामापुरी की रचना भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा की गई है। देवताओं के जितने भी अस्त्र शस्त्र है, जैसे सुदर्शन चक्र है, भगवान शिव का त्रिशूल है, इंद्र का वज्र है, आदि सभी की रचनाएं भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही की गई है। जितने भी देवता आभूषण पहनते हैं और देवी आभूषण पहनती है, उन सभी की रचनाएं भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही की गई है। सुदामापुरी की रचना भी भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही की गई है। ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका वर्णन कर पाना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।